हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्र पर। आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो न्यूली इलेक्टेड हुए 2022 में, ठीक है, तो इसके ऊपर जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट उनके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता उनके बारे में, एंड ऑल्सो कुछ प्रेसिडेंट के बारे में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो जी के क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये सेशन को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन इलेक्ट हुए? तो ये हुए द्रौपदी मुर्मू जी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। Become President of India at the age of 64 years old and also become the youngest and the first president who born after independence, मतलब 1947 के बाद, ओके। कब जन्म ग्रहण किए वो? 20 जून 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी जन्म ग्रहण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? शी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बिलोंग फ्रॉम द ट्राइबल और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है। तो कौन सा ट्राइब होगा? ये संथाल ट्राइब होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू हैज बिन इलेक्टेड एज विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से नंबर प्रेसिडेंट बने? तो प्रेसिडेंट बने 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड फीमेल बने, ठीक है। चलिए, एंड 14 कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन विच डेट। कौन से डेट में रिलीज किया गया एंड बिकम द्रौपदी मुर्मू एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन से तारीख में रिलीज किया हुआ है रिजल्ट? तो रिजल्ट रिलीज हुआ है 21 जुलाई 2022 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज इन अपोजिशन टू द्रौपदी मुर्मू इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। तो कौन थे? तो ये होगा यशवंत सिन्हा, ओके, यशवंत सिन्हा थे। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, तो यशवंत सिन्हा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। ही वॉज बोर्न इन पटना बिहार ऑन, कब जन्म ग्रहण किए? 6 नवंबर 1937 में। ही वर्कड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 90 टू 91 अंडर द चंद्रशेखर सिंह, ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम मार्च 1998 टू जुलाई 2002 अंडर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, बीजेपी सरकार के टाइम। नेक्स्ट, he also worked for the Ministry of External Affairs from July 2002 से मई 2004 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो द्रौपदी मुर्मू के पास जो ऐसे साइड में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन उनके ऑपोजिशन थे, उनके बारे में भी कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है रिलेटेड, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ आर 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज हेल्ड ऑन विच डेट। कौन से डेट में, कौन से डे में किया गया? ये 15 जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 25 जुलाई 2002, ठीक है, ये सडे को हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम विच नंबर ऑफ फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन से नंबर फीमेल प्रेसिडेंट बने? तो ये बने सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट और वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर किसके बाद? पहले कौन थे? पहले थे प्रतिभा देवी सिंह पटेल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? आवर 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में जन्म ग्रहण किए? तो कौन सा स्टेट होगा? तो ये होगा उड़ीसा स्टेट में जन्म ग्रहण किए, ठीक है। अगर उड़ीसा स्टेट का कहाँ स्पेसिफाइड पूछेगा तो कहाँ होगा? तो ये होगा मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज होगा, ओके।
नेक्स्ट, इनके बारे में कुछ रियल नेम क्या है? पूटी बिरांची टुडू, ये फैमिली के दिया हुआ नाम है, ठीक है, फैमिली के दिया हुआ नाम था ये पूटी बिरांची टुडू। बॉर्न कब हुए? बॉर्न ऑन 20 जून 1958 को। हस्बैंड नेम क्या है? श्यामचरण मुर्मू, ठीक है, ये लेट श्यामचरण मुर्मू होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? शी इज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा, शी इज अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स शी वर्क्स एज अ जूनियर असिस्टेंट इन स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट होगा? उड़ीसा गवर्नमेंट, क्योंकि उड़ीसा में उनका जन्म ग्रहण हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 1979 थे 1983। नेक्स्ट क्या है? शी ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर एट द श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर स्कूल, जो कहाँ पे? जो रायरंगपुर में है, ठीक है, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? Draupadi Murmu was become the first female governor of which state for 6 years term from May 2015 to July 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो कौन सा स्टेट होगा? तो ये होगा झारखंड स्टेट। ओके, झारखंड स्टेट के पहले फीमेल गवर्नर बने एंड ये ओवरऑल 9th गवर्नर बने। कहाँ के? झारखंड के ओवरऑल 9th गवर्नर बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय होम ऑन 25 जुलाई 2022। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है, तो ये हम सबको पता होना चाहिए, ये होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के टाइम कौन, तो अभी कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हमारे अभी 48th जो चीफ जस्टिस CJI कौन है? तो NV रामन्ना होगा। ओके, NV रामन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Draupadi Murmu has been awarded as which award for the best MLA by Orissa Legislative Assembly in 2007? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड कौन सा अवार्ड मिला है? ये मिला है बेस्ट MLA का खिताब। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड है ये? तो ये होगा नीलकांतो अवार्ड। ओके, जो 2007 में मिला था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे प्रतिभा पाटिल। ओके, और प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं तो ये जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो जीके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच प्रोसेस? कौन से प्रोसेस के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं? तो ये बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस। बोथ द हाउस का मतलब क्या है? राज्यसभा एंड लोकसभा, जो पार्लियामेंट का, एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो स्टेट असेंबलीज होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? कितने ईयर्स का जरूरत होता है? तो ये जरूरत होता है 35 ईयर्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? Who has become the first president of India and also held office for 2 consecutive terms from 1950 to 1962? तो कौन होगा ये? तो ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे तो एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो ये डिफाइन किया जाता है आर्टिकल नंबर 52 के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। ठीक है, एंड दैट हैज बिन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? देखिए, तो कौन से कंट्री से ये मेथड लिया गया है? तो ये मेथड लिया गया है आयरलैंड से। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू दैट पोस्ट। ठीक है, तो कितने बार री इलेक्ट हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कोई नंबर नहीं होता, जितने बार होना चाहे री इलेक्ट हो सकते हैं, किंतु एंड बट नॉर्मल टर्म क्या होता है? ये 5 years का होता है नॉर्मल टर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेस्टेड इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के द्वारा ये होता है? तो ये होता है आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन। ठीक है, रिजाइन करना चाहता है, टू होम ही टू इज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, तो किसके पास देगा रेजिग्नेशन लेटर? तो ये देगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच। कौन से आर्टिकल के द्वारा तो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का? तो क्या होगा? तो कौन सा आर्टिकल के द्वारा होता है? ये आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन वेस्टेड बाय द विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के द्वारा ऑर्डिनेंस पावर जो प्रेसिडेंट का होता है वो लागू होता है? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? तो कौन सा आर्टिकल होगा ये? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 56। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये कौन सा आर्टिकल के द्वारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो कौन सा होगा? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, तो क्या बोला है? द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 54, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, एट प्रेजेंट द मंथली सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हाउ मच। ठीक है, एट प्रेजेंट कितना है सैलरी? मंथली सैलरी क्या होगा प्रेसिडेंट का? तो ये होगा 5 lakhs पर मंथ। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये 5 lakhs कौन से फंड से दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कौन सा फंड होगा? ये कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड क्या है? तो आर्टिकल 266 में होता है। एंड ये क्या होता है? ये होता है क्या? ये प्लान्ड फंड होता है, इसी से ही दिया जाता है जो सैलरीज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन दिए प्रेसिडेंट के बारे में, एंड जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो भी दे दिए। जीके क्वेश्चन भी दे दिए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता भी है, जीके क्वेश्चन। ठीक है, एंड जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपकमिंग जो आ रहा है एग्जाम। ठीक है, तो चलिए, अगर इस सेशन को अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, एंड क्या करना? लाइक करना, एंड और क्या करना? एंड कॉमेंट एक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय।